वेलकम टू सक्सेस स्टडी एकेडमी। मेरा नाम दीपक है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी खासियत क्या होती है। तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि इसमें हमेशा रहा था लगा होता है। इसलिए क्योंकि था इसलिए लगता है क्योंकि पास्ट है, तो पास्ट के लिए था, थी, थे लगता है। और कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस आपको पता है, जब भी कॉन्टिन्यूस लगता है तो हमेशा रहा, रही, रहे प्रयोग में आते हैं। चलिए इससे रिलेटेड रूल्स याद कर लेते हैं। रूल्स हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट उन नाउन और प्रोनाउन को कहते हैं जिनके बारे में बात हो रही हो। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद रखिएगा वॉज और वर लगता है। वॉज जो होता है ये आई के साथ लगता है और सिंगुलर के साथ लगता है। सिंगुलर वे शब्द होते हैं जब हम एक व्यक्ति के बारे में बात करें तो वे नाउन प्रोनाउन सिंगुलर कहलाते हैं, इसलिए उनके साथ वॉज लगता है। और वर जो है प्लुरल के साथ लगता है। प्लुरल वे शब्द होते हैं जो एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात करें। इसमें वी, यू, दे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। इसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। चलिए इसको नेगेटिव में समझते हैं। नेगेटिव में हमेशा याद रखिएगा, हिंदी में ये नहीं का प्रयोग इसमें किया जाता है। जब भी आप किसी को नहीं वर्ड कह रहे हो किसी भी सेंटेंसेस में, वो नेगेटिव वर्ड बन जाता है। इसके रूल हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आएगी, फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग होगा और उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लास्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब भी आप किसी भी सेंटेंसेस में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी से कुछ सवाल पूछ रहे हो और सवाल भी हमेशा उसका आंसर जो होता है हाँ या फिर ना में हो, तो वह सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। इनको पहचानने के लिए इनके आखिरी में हमेशा क्या लगा होता है, हमेशा शुरुआत में हमेशा क्या का प्रयोग होता है। जैसे क्या राम मोटा है, क्या तुम्हारा नाम राम है, क्या तुम अच्छे हो। तो इनमें ये जो भी मैंने सवाल पूछे हैं इनके आंसर किस में होते हैं, या तो हाँ में होंगे या फिर ना में होंगे। और इसके बाद जो है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब है इसमें क्या शब्द का भी प्रयोग हो रहा है और नहीं का भी हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। जैसे क्या तुम्हारा नाम राम नहीं है, तो इसमें क्या पर का भी प्रयोग किया है और नहीं का भी प्रयोग किया है। इसके लिए हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है और फिर वर्ब की चौथी फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। आई होप आपको रूल्स जो है, बेसिक रूल जो है वो आपको पता लग गए हैं। अब इनको आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद आगे की वीडियो को देखिए तो आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए पहले ट्रांसलेशन के लिए मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। मैं खेल रहा था। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंसेस है मैं खेल रहा था। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है ना ही कोई इंटेरोगेटिव है, इसलिए इसका पहला रूल क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट इसमें कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में। इसलिए आई, मैं को आई बोलते हैं इंग्लिश में, आई। और आई के साथ क्या लगेगा, वॉज या फिर वर, वॉज। क्यों लगेगा वॉज, क्योंकि वॉज सिंगुलर और आई के साथ लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आई के साथ वॉज क्यों लगा। आई वॉज के बाद आएगा प्लेइंग, क्योंकि अब वह खेल रहा है, इसलिए आई वॉज प्लेइंग। इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा, आई वॉज नॉट प्लेइंग। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, इसलिए यहाँ पे आया आई वॉज नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। याद रखिएगा इंटेरोगेटिव किसके लिए था, जब हम क्या का प्रयोग करते हैं। क्या मैं खेल रहा था, इसमें आप आंसर कैसे दोगे, हाँ या फिर ना, इसीलिए इंटेरोगेटिव वर्ड है और इसमें क्या वर्ड का प्रयोग है, इसलिए आप इसको ढंग से समझ सकते हो। अब इसको किस तरीके से करेंगे, याद रखिएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, इसलिए एम आई प्लेइंग। इसमें कोई एडिशनल वर्ड नहीं जुड़ेगा, बस हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले लगा देना है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। अब ये ऐसे शब्द है जिसमें नहीं का भी प्रयोग हो रहा है और क्या का भी प्रयोग हो रहा है। इसे हिंदी में बोलेंगे क्या मैं नहीं खेल रहा था, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एम आई नॉट प्लेइंग। देखो इसमें एम पहले आया और यहाँ पे प्लेइंग से पहले नॉट आ जाएगा। आई होप आपको पहले सेंटेंस बनाना आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है हम खा रहे थे। तो देखिए इसमें हम जो है, सबसे पहले दो चीज़ देखनी है आपने। हम जो है प्लुरल है, तो इसमें प्लुरल से रिलेटेड क्या आता है, वॉज लगता है फिर वर लगता है, वर लगता है, इसीलिए आपको क्या लगाना है, वर। और आखिरी में देखिए कि इसमें रहा था लिखा है, इसलिए कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस।
इसलिए इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम, इसलिए आएगा वी, इसके साथ आएगा आर, तो वी आर ईटिंग। इसको नेगेटिव में बनाएंगे, वी आर नॉट ईटिंग। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो आर वी ईटिंग। देखिए यहाँ पे आर जो है हेल्पिंग वर्ब था, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, और वी जो है वो इसके बाद चला गया। अब है इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव, आर वी नॉट ईटिंग, तो देखिए इसमें क्या हुआ, नॉट जो है ईटिंग के पहले आ गया। तो आई होप आपको इससे शब्द बनाने आ गए हैं, ट्रांसलेट करना आ गया है। धीरे धीरे और भी सेंटेंसेस सीखते हैं। सबसे एक और सेंटेंस देखते हैं जो कि है राम घर में जा रहा था। तो देखिए यहाँ पे आखिरी में रहा था लिखा है, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और इसके बाद आप देखोगे सबसे पहले इसके बाद देखना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम। राम क्या होता है, सिंगुलर। तो इसका सेंटेंस बनेगा राम वॉज गोइंग इनटू होम। देखिए यहाँ पे वॉज क्यों लगा, वॉज इसलिए लगा क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा वॉज आता है। इसके बाद गोइंग इसलिए आया क्योंकि वर्ब की चौथी फॉर्म है। और देखिए यहाँ पे इनटू क्यों आया, इनटू इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेपोजिशन में पहले पढ़ा था कि जब भी आप किसी चीज़ के मतलब कहीं पे अंदर जा रहे हो, घर में जा रहे हो, किसी भी एरिया में जा रहे हो, तो जब भी आप जाने के सेंस में हमेशा प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ इनटू लगती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी पे जाइए और इसके प्लेलिस्ट में आपको हमारे नीचे स्क्रॉल करके आपको इंग्लिश से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन से लेकर यहाँ तक कि हमें अपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तक ले आए हैं। और जल्दी आपके लिए हम पूरी ग्रामर जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप पूरी तरीके से इसको देखिए और शुरुआत से सीखिए, ताकि अभी अगर आप इसको डायरेक्ट सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। आप पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखिए, उसके बाद इस पे आइएगा तो आप इसको और भी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। चलिए इसको नेगेटिव में बनाते हैं। नेगेटिव अगर इसको हम बना रहे हैं तो याद रखिएगा इसमें नहीं का प्रयोग हो जाता है। तो क्या होगा, राम घर में नहीं जा रहा था, तो इसमें क्या होगा, राम वॉज नॉट गोइंग इनटू होम। अब यहाँ पे वॉज इसलिए आया है क्योंकि ये राम है और राम के साथ वॉज लगता है क्योंकि राम सिंगुलर है और सिंगुलर के बाद हमेशा यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, तो इसमें वॉज लगेगा, वॉज राम गोइंग इनटू होम। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में याद रखिएगा क्या शब्द का प्रयोग और नहीं का भी हो रहा है, तो क्या होगा, क्या राम घर में जा रहा था, नहीं, क्या राम घर में नहीं जा रहा था, इसलिए इनके साथ क्या होगा, वॉज राम नॉट गोइंग इनटू होम। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ में आया है। और इससे रिलेटेड अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट पे जाके आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड और टेंस से रिलेटेड पूरी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास 9th, 10th, 11th, 12th इनसे रिलेटेड भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लाइव क्लासेस हैं। आप फ्री में हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।